हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एज। एज एक ऐसा टॉपिक होता है जो मोस्टली हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एज का होता है अर्थ आयु। आयु को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिना देरी के हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 के अनुपात में है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर इस टाइप के प्रश्न आए तो इसे हम, अगर ये रेशियो में दिया हुआ है तो रेशियो के ही बेस से सॉल्व करेंगे तो और इजी हो जाएगा। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेकिन हाँ, ऐसे क्वेश्चन में हमें एक चीज याद रखना होगा। अगर पहले कह रहा है, एज वाले प्रश्न में अगर पहले कह रहा है तो हम माइनस करेंगे, अगर बाद क्या कह रहा है तो हम प्लस करेंगे। जैसे जैसे अगर कह देगा 5 वर्ष बाद, तो हम उसमें 5 साल हम क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे। अगर वही 5 साल पहले बोलता है या 5 वर्ष पहले बोलता है तो अगर पहले आ गया तो माइनस कर देंगे, बाद बोलेगा तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना देरी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4 और 5 के अनुपात में है। कितने में? 4 और 5 के रेशियो में दिया है। तो एक तरफ हम लिख देंगे राम, चलिए इधर लिख लेते हैं, ये हमारे राम हो गए, ये हमारे श्याम हो गए। ठीक है, इनका रेशियो एक दिया है 4:5 दिया है। ठीक, अनुपात में दिया है 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। बाद का मतलब प्लस होगा, तो यहाँ पे +5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद हम क्या करें, उसके आयु का अनुपात जो दिया है 5:6 दिया है। ठीक है, दोनों का रेशियो। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे हम क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद का है तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना, 1 है। इसको भी इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ 1 हो गया, यानी इसका डिफरेंस कितना है, सेम है। ठीक है, तो डिफरेंस सेम है तो हम इसमें से भी अंतर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। कितने साल के बाद कह रहा है, 5 साल के बाद कह रहा है। एक जो है 5 के बराबर है। ठीक है, जब 1 5 के बराबर है तो हमारा राम की आयु कितनी हो जाएगी, 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 4 × 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20, यानी राम की एज कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 20। हम इस साइड लिख लेते हैं इसको। इसका डिटेल मेथड भी होता है तो डिटेल मेथड भी हम देख लेंगे। पहले हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हम डिटेल मेथड को लगाएंगे तो फिर काफ़ी समय लगेगा और हम एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन और इसके बाद क्वेश्चन आगे वाले में दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए इसको क्या करेंगे, एक कितने के, 5 के बराबर हो जाएगा। तो राम और श्याम, ये वर्तमान आयु निकल जाएगी। यहाँ पे राम की कितनी हो जाएगी, 4 × 5, यानी कि इसकी कितनी हो जाएगी, राम की हो जाएगी 20, 20 वर्ष हो जाएंगे राम। और इसके बाद श्याम की निकालेंगे तो 5 × 5, यानी कि 25 हमारे कितने हो जाएंगे, श्याम की एज कितनी हो जाएगी वर्तमान, 25। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहीं पर अगर हम डिटेल मेथड की बात कर लें तो डिटेल मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देख लेते हैं। देखिए, इसको जब डिटेल मेथड लगाएंगे, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड मेथड को लगाएंगे। इसमें कह रहा है राम और श्याम की वर्तमान आयु, जो भी रेशियो फॉर्म में दिया है हम इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे, यानी कि 4x × 5x कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब हम 4x में और 5x में 5x को जोड़ देंगे, मतलब 5 वर्ष को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x + 5, यानी कि 4x किसकी एज है, राम की है। ठीक है, और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, 5x मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो बाद करेगा तो हम प्लस करेंगे, अगर यहीं पे पहले कहता तो माइनस कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x, यहाँ भी 5 हो जाएगा 5 वर्ष का, और इक्वल कितने के रेशियो के फॉर्म में है, 5 × 6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौके 24x हो जाएगा, प्लस 6 × 5 = 30, इक्वल इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25x + 25। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, यक्स वाले को एक साइड करेंगे और गिनती को एक साइड करेंगे। इधर मतलब वो यक्स को 24 यक्स है, इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यक्स, और इसको इधर लेके आएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी यक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। ठीक है। पक्षांतर देखिए, पक्षांतर करने के लिए क्या करते हैं, हम यक्स वाले को एक साथ कर लेते हैं, गिनती को एक साथ कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 25 यक्स है और 24 यक्स, 24 यक्स को इधर लेके आएंगे, -24 यक्स हो जाएगा, और 25 में से 24 जाएगा, 1 यक्स आएगा। ठीक है। और यहाँ पे 30 है और गिनती को इधर लेके आएंगे तो 30 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक। अब यानी यक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5 मिल गई। तो ये पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ये जो राम है, राम और श्याम, ठीक है, राम की एज कितनी है, 4x है, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 5, और श्याम की कितनी है, राम की वैसे पूछा है, श्याम की भी अगर पूछ लेगा तो हम क्या करेंगे, श्याम की भी यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ ये हो जाएगा 20 वर्ष, यानी 20 साल वर्तमान आयु है ये, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो ये हो गया हमारा डिटेल मेथड। हम डिटेल मेथड से इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्जाम में हम क्या करेंगे, डिटेल मेथड को निगलेक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, इस मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा समय को बचाता है। ठीक है। मैथ में हम क्या करते हैं कि जितना भी इजी हो सके हम उसको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, विनीत और गौरव, विनीत और गौरव की वर्तमान आयु क्रमशः 9:7 है। ठीक है, यानी कि 9:7 के अनुपात में है। 12 वर्ष पूर्व, देखिए इसमें 12 वर्ष पूर्व कह रहा है, पूर्व का मतलब पहले कह रहा है, तो 12 यक्स, इसमें 12 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। उनकी आयु का अनुपात कितना दिया है, 5:3 था। विनीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि विनीत को हमें क्या करना है, उनकी जो प्रेजेंट टाइम की एज है वही हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए चाहे आप इस मेथड से लगाइए, चाहे आप डिटेल मेथड से लगाइए, डिटेल आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, टाइम का मैनेजमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जितना शॉर्ट हो सके हम लगाएंगे। वी फॉर विनीत हो जाएंगे, जी फॉर गौरव हो जाएंगे। ठीक। हम क्या करेंगे, विनीत का जो वर्तमान आयु कितना था, 9 और 7। ठीक है, विनीत का 9 हो जाएगा और गौरव का 7 हो जाएगा। और ये कह रहा है 12 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूर्व की बात कर रहा है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक। और उसकी एज कितनी है, 5:3। इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। यहाँ भी इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, क्योंकि 9 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 होगा, 5 में से 3 जाएगा, 2। डिफरेंस सेम मिल रहा है। अगर कभी कभी डिफरेंस सेम नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस को सेम बनाते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, डिफरेंस को पहले बराबर करेंगे, इसके बाद हम इसको आगे प्रोसेस के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 7 में से अगर 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 किसके बराबर होगा, 4 होगा 12 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि जो पूर्व और बाद, जो भी पहले और बाद पूछे तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कितना, 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष उस क्या है, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 था। तो विनीत की प्रेजेंट आयु निकालनी है हमें। तो यहाँ पे 4 किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा, और ये 4 से एक बार में ये कटेगा कितना, 3 बार में। ठीक है, यानी कि ये कितना होगा, 3 होगा। अब 3 का क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो वही हमारी क्या हो जाएगी, इनकी वर्तमान आयु हो जाएगी, यानी कि वर्तमान आयु, वर्तमान, एक विनीत का और एक गौरव का। ठीक है, विनीत और गौरव का हम क्या करेंगे, फर्स्ट में रख के इनका वर्तमान आयु निकाल लेंगे। ठीक। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए विनीत का पूछा है तो हम क्या करेंगे, इनका 3 आया है तो क्या करेंगे, विनीत हमारे 9 × 3 यानी कि 27। ठीक है, कितना हो जाएगा, 27। ठीक है दोस्तों, ये नीचे नहीं दिख रहा होगा, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यानी विनीत की जो है यहाँ से वर्तमान आयु हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक, वर्तमान आयु, वर्तमान एज या वर्तमान आयु हमें किसका निकालना है, एक विनीत का निकालना है, एक गौरव का निकालना है। ठीक है, विनीत का वर्तमान कितना हो जाएगा, 3 है, तो 3 का जब 9 में करेंगे, 9 × 27 यहाँ लिख लेते हैं, 93 हो जाएगा। और गौरव का कितना हो जाएगा, 7 × 3,
यानी अगर विनीत का पूछा है तो विनीत का कितना हो जाएगा 27 वर्ष, यानी इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 27 वर्ष। ये हमारी विनीत की हो जाएगी। और यहीं पर अगर गौरव का पूछता तो 7 3 से 21, यानी कि 21 हमारा कितना किसका हो जाता, गौरव हो जाता। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस टाइप के प्रश्न अगर एग्जाम में बनते हैं तो गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या किए हैं, इसमें कह रहा है विनीत और गौरव की वर्तमान आयु 9:7 के अनुपात में दिया हुआ है और 12 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व की बात करेगा माइनस कर देंगे, बाद की आयु करेगा तो हम उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसी का प्रेजेंट एज निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का अनुपात 11:14 है। ठीक है, यानी 11:14 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी ले लेंगे। ठीक, कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु के अनुपात 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो पहले के लिए हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है, 4 वर्ष पहले, यहाँ पे दे दिया है कितना, 4 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का अनुपात का, यानी 11 और 14 कर देते हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद, एक बार पहले कहा है एक बार बाद कहा है। ठीक है, यानी 4 वर्ष पहले यानी 4 वर्ष यहाँ बाद हो जाएगा, बाद का मतलब प्लस और पहले का मतलब माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी इसके लिए क्या यहाँ पे दिया है 13, यानी कि 13 अनुपात कितना दिया है 16, ये भी अनुपात के फॉर्म में है। ठीक, अब देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना है इसका अंतर कितना आ रहा है, थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं, 13:16, इसका डिफरेंस कितना होगा 3 होगा, और इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, 14 में से अगर हम 11 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 16 में से अगर हम 13 को निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, इसका भी डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, 16 में से 14 कितना 2 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक, 2 कितने के बराबर है 8 के बराबर है, यानी कितना, ये भी 4 ये भी 4, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, कितनी बार में जाएगा 4 बार में। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए इस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, अंतर कितना आएगा 2 आया, 2 कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए 4 ये रहा 4 ये रहा, यानी 4 साल पहले और 4 साल बाद दोनों मिलके कितना हो जाएगा 8 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 साल, क्योंकि पहले की जो एज होगी वो और हमारी आगे एज जो बढ़ेगी उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि एज क्या होती है बढ़ती ही है। ठीक है, जब तक हम क्या होते हैं इसमें क्या है, एज दोनों की एज को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, यानी 2 किसके बराबर है 8 के, तो इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा 2 चौके 8, यानी कि 1 4 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसकी वर्तमान आयु निकालेंगे, तो वर्तमान आयु में क्या करेंगे 11 चौक 44। ठीक है, ये वर्तमान हो जाएगी, वर्तमान एज कितनी हो जाएगी इसकी, ए और बी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ए का कितना हो जाएगा 44 और यहाँ पे हो जाएगा ये 56, ए का ही पूछा है हम तो ए का लिख लेंगे, लेकिन ये कब है, ये 4 साल पहले की बात है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस 4 वर्ष बाद उनकी आयु इतने के अनुपात में होगी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है, ये 4 साल पहले की बात है। ठीक है, ये 4 वर्ष पहले की बात है या पूर्व की बात है। ठीक, लेकिन 4 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, इसी में क्या करेंगे 4 को हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 4 वर्ष, इसको लिख लीजिए पहले था, ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 4 वर्ष बाद करेंगे तो ये 48, यानी कि इसकी 4 वर्ष बाद की एज कितनी हो जाएगी 48 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, इसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। कह रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 6:1 के अनुपात में है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कि अनुपात क्रमशः 4:1 हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए पुत्र इसमें कह रहा है कि
पिता और पुत्र, यानी फादर्स ऑफ सन। ठीक, इनका वर्तमान एज कितना कह रहा है? 6 और 1। 4 वर्ष बाद, जब 4 वर्ष बाद की बात करेगा हम क्या करेंगे? इसमें प्लस कर लेंगे। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, इसमें प्लस 4 वर्ष कर लेंगे। ठीक है, और उनके रेशियो कितना कह रहा है कि 4:1। अब देखिए इसका डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा 5, इसका निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, जब डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस को सेम बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंस को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, ऐसा करिए कि डिफरेंस क्या हो जाए? सेम हो जाए। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस क्या हो जाए? सेम हो जाए। हमें डिफरेंस को सेम बनाना है। एक मिनट, चलिए डिफरेंस को सेम बनाने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे? इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 15 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बनेगा कि फादर, ये बनेगा फादर, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ चलिए बता देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, इसका करेंगे तो हो जाएगा 6 3 18, और इसमें हो जाएगा 6 कम 3 6 18, 3 1 कम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो कितना? 5 चौके 20, 5 1 कम 5। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंस 15 हो जाएगा, यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। किसके बराबर है? 4 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 किसके बराबर? इसका डिफरेंस कितना होगा? 2। 2 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा, तो 1 किसका हो जाएगा? 2 के। ठीक, तो अब हमें क्या बताना है? पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र हमारे कितने हैं? एक पुत्र है, एक दिया है, तो 2 1 कम 2, लेकिन यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, यानी कि ये वर्तमान एज हो जाएगी, तो पुत्र की लिखेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 2 × 6, यहाँ लिख लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष क्या हो जाएगी? पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए एक बार फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, कोई भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार हम क्या करेंगे? इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? बिल्कुल इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका अगर हमको लग रहा है तो यही होगा। देखिए, आप इसको x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको फ्रैक्शन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं? रेशियो के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए रेशियो के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो क्या यहाँ पे पिता और पुत्र हो जाएंगे 6 और 5। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? इनकी जो एज होती है उसमें डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इसमें 5 का है, इसमें 3 का है, लेकिन ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है, प्लस हमारा बाद को दिखाता है। अगर माइनस हो, मतलब पहले हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? एज से उसमें माइनस कर देंगे। लेकिन जब डिफरेंस सेम आता है तो आसानी से यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंस अगर अलग अलग आता है, अंतर बराबर नहीं आता, तो अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 5 15, 15 और इसमें भी हम 5 से कर देंगे तो 5 से 15, ये अंतर बराबर हो जाएगा। तो इसमें ना करके हम क्या करेंगे? इसकी एज में हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने किया है 3 6 18 हो गया है, और 3 1 कम 3 यहाँ हो गया है। फिर नीचे भी वही काम करके हम यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए 15 15 आ गया है। अब जब इन दोनों का बराबर हो गया तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। 2 किसके बराबर होगा? जितना यहाँ एज दिया हुआ होगा, प्लस माइनस अगर दोनों पूर्व और बाद दोनों देगा तो हम दोनों को ऐड करके इसके इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई एक दिया है तो भी हम उसी के बटे करके इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर पुत्र की वर्तमान आयु क्या? वर्तमान आयु कितनी थी? देखिए 3 है। ठीक है, पिता की कितनी? 18 थी, तो पुत्र की 3 होगी, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 18 दूनी 36, यानी कि पिता की पूछता वर्तमान तो कितनी? 36 हो जाती है। पुत्र का कितना है? 6 वर्ष है। ठीक है, 2 3 6। ठीक है,
उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब इसमें और भी क्वेश्चन है, और भी टाइप के क्वेश्चन है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।